तो नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं कि ग्रुप डी की परीक्षा सभी लोगों की बहुत बेहतर जा रही होगी। साथियों, विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान में सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ यह है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी लापरवाही करेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएंगे। मतलब कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मतलब प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हम वीडियो रोज बनाते हैं और जहां से सवाल पूछे जा रहे। जैसे आज हम टॉपिक लेकर आए हार्मोन, तो हार्मोन से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। ज्यादातर हार्मोन के क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनका काम क्या होता है, इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस हार्मोन का क्या काम है, इस हार्मोन का क्या काम है, इस हार्मोन का क्या काम है। तो फंक्शन से लेकर सवाल पूछे जाते हैं साथियों। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, इसीलिए मैंने हेडिंग देकर रखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम शूटर टॉपिक है। एग्जाम शूटर का मतलब होता है कि ये हर शिफ्ट में सवाल आ रहे हैं। जैसे प्रतिरोध प्रतिरोधकता से आ रहा था, हर शिफ्ट मैंने कराया दोस्तों। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए दोस्तों कि जाइलम फ्लोएम से आ रहा था, वो भी मैंने कराया है। तो इस तरह से टॉपिक अगर हम आपको करा रहे तो कृपया करके ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा ताकि 1 से 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाए। ठीक है, चलिए। तो हम क्वेश्चन इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि पूरा पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या होगा कि हम पूरे क्वेश्चन को उसी फॉर्मेट में ले लेंगे ताकि आप इजीली बता सके और आपको याद भी हो जाए। जैसे मानो सेक्स हार्मोन से सवाल आ रहा है ना, मतलब रिप्रोडक्शन के जो टॉपिक आ रहे हैं वो सेक्स हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। तो मादा और नर, मतलब मेल और फीमेल दोनों सेक्स हार्मोन्स की अगर बात करते तो इससे खूब सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आइए एक एक पे चर्चा करते हैं। देखिए, आपसे कहा जाए सर एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम होता है, तो एस्ट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है। क्या है साथियों? अरे फीमेल हार्मोन है, मेल हार्मोन नहीं है साथियों, ये बात आपको याद रखना है। मतलब मादा हार्मोन है और इस मादा हार्मोन का काम क्या होता है, इंडोमेट्रियम का मोटा होना इसका जो है उसको कंट्रोल करता है। इंडोमेट्रियम गर्भाशय की, मतलब बच्चेदानी की, मतलब यूट्रस की दीवार होती है और यूट्रस की दीवार जो होती है वो 3 लेयर होती, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम होता है। तो इसी का मोटा होना कंट्रोल होता है एस्ट्रोजन से। आपको पता है यही प्रेगनेंसी को बढ़ावा देगा दोस्तों। ओके, स्पर्म बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से, ये भी आपको पता होगा। ठीक है साथियों, दूध निकलता है मिल्क ग्लैंड से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यहां एक चीज याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए दूध निकलता है तो ऑक्सीटोसिन, दूध बनता है तो प्रोलैक्टिन बताइएगा। तो मिल्क ग्लैंड में मिल्क बनता है प्रोलैक्टिन की वजह से और मिल्क ग्लैंड से मिल्क बाहर निकलता है ऑक्सीटोसिन की वजह से। ठीक है, चेहरे पर बाल तब आता है जब किसी इंसान के जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। ठीक है साथियों, चलिए। टेस्टोस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो टेस्टोस्टेरोन याद रखना सर, ये मेल हार्मोन है। क्या है साथियों? अरे मेल हार्मोन है और ये मेल हार्मोन जो होता है वो मेल में मेल का कैरेक्टर लाता है, किसी नर में नर का लक्षण लेकर आएगा। सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ जब स्टार्ट हो जाएगा, मतलब द्वितीयक लैंगिक जनन की जो लक्षण दिखाई देंगे, बाल आना, शरीर पे आवाज भारी हो जाना, स्पर्म बनना शुरू होना, शोल्डर चौड़ा हो जाना, दाढ़ी मुच्छे आ जाना, ये सब क्या है भैया? तो याद रखना मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ का जो है वो लक्षण होता है। वो अमूमन आपको दिखाई देता है 15 साल से 16 साल की एज में। फीमेल में जो दिखाई देता है वो 13-14 साल की उम्र में दिखाई देता है। मेल का जस्ट अपोजिट होता है फीमेल में दोस्तों। ओके, चलिए अब आते हैं महिलाओं में FSH का मुख्य काम क्या होता है। FSH मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये आपको याद रखना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलता है और फीमेल में फॉलिकल ग्रोथ को बढ़ावा देता है। मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक चक्र होता है, उसी में एक चक्र होता है जिसका नाम होता है फॉलिकल चक्र होता है या फॉलिकल साइकिल होता है। उसमें ये क्या करता है, उसको ग्रोथ को बढ़ावा देता है। हालांकि मेल में इसका दूसरा काम है, मैं आगे जरूर बताऊंगा। कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस में मदद करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है सर ये फीमेल हार्मोन है। अब प्रोजेस्टेरॉन का काम यह होता है कि इंप्लांटेशन के लिए
यूट्रस को तैयार करना, जैसे कि किसी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो जाइगोट युग्मनज बनता है। वो युग्मनज आके गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, उसकी लाइनिंग से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो उस लाइनिंग को तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोजेस्ट्रॉन जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है, प्रोजेस्ट्रॉन जिम्मेदार है, ये याद रखना है साथियों। चलिए अगला है, पुरुषों में जो है वो कहा जाएगा सर LH ल्यूटिनाइजिंग जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है ये आपको बताना है। तो अगर आपसे कहा जाए जो मेल होता है, उस मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो किसको बेचोर करता है, क्या करता है दोस्तों, तो ये टेस्टोस्टेरोन को निकालने में मदद करता है, या टेस्टोस्टेरोन को निकलने के लिए प्रेरित करता है टेस्टिज से। टेस्टिज मतलब वृषण होता है, ठीक है। अब आते हैं, स्तन ग्रंथियों से दूध निकालने से कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, तो जो मिल्क ग्लैंड होता है या मेमरी ग्लैंड होता है, उस मेमरी ग्लैंड से मिल्क को बाहर निकालने का काम कौन करेगा, तो ऑक्सीटोसिन। तो याद रखना, लैंग्वेज ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे कहा जाएगा कि मिल्क बनाता कौन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो जाएगा, लेकिन मिल्क को मिल्क ग्लैंड से बाहर निकालता कौन है, ऑक्सीटोसिन निकालता है। इसी ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन पश्च पीयूष ग्रंथि मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है साथियों, याद रखना। अगला सवाल है, गर्भाशय को गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो अगर आपसे कहा जाए कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा कौन सा, तो हम कहेंगे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हो जाता है। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम कौन करेगा साथियों, ये चीज आपको समझ जाना है कि ये प्रोजेस्टेरॉन। और अपना प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो किसी फीमेल में कहां निकलता है, तो हम कहेंगे ओवरी से निकलता है या अंडाशय से निकलता है। आपको पता है एक जोड़ी होती है। अगली बात समझिएगा साथियों, कह रहा है महिलाओं में कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन से ठीक पहले चरम पर पहुंचता है और अंडा निकालता है। ये काफी अच्छा सवाल है, सभी लोग बताइएगा क्या होगा साथियों, फटाफट आंसर करते जाइएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी महिलाओं की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो उस महिलाओं में अगर हम देखेंगे, एक एक करके बताते जाइएगा जल्दी बताते चलिएगा साथियों, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिएगा। चले भैया, तो कह रहा है महिलाओं में कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन से ठीक पहले चरम पर पहुंचता है और अंडा निकलता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, मतलब अग्रपीयूष ग्रंथि से निकल जाता है। अगला है, कौन सा हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं में शुक्राणु के परिपक्वन के लिए, सर्टोली सेल से क्या बनता है भैया, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस से क्या होगा, स्पर्म हो जाएगा, और एस से क्या होता है, सर्टोली सेल होता है। तो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट कौन करेगा, तो याद रखना आपको FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेट। तो मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग काम होते हैं, यह भी बात आपको समझना है। अगला है, हड्डियों के स्वास्थ्य में एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, मतलब अगर हम हड्डियों के मामले की बात करेंगे तो हड्डियों में एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, तो उसमें जो खनिज होते हैं उसके घनत्व को या डेंसिटी को बनाए रखना, ठीक है। तो याद रखना बोन डेंसिटी को बनाए रखने में मदद करता है। तो अगर एस्ट्रोजन होगा तो उसकी बोन डेंसिटी मेंटेन रहेगी, एस्ट्रोजन कम ज्यादा हो जाएगा तो बोन डेंसिटी खराब हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, जिससे बीमारी हो जाती है हड्डियों से संबंधित, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह। ओके चलिए, अब साथियों ये 10 क्वेश्चन हमने आपको जो है एनिमल हार्मोन या ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में बताया था, जो सेक्स से संबंधित था या कह सकते हो लैंगिक प्रक्रिया या रिप्रोडक्शन से संबंधित था। अब हम प्लांट हार्मोन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट हार्मोन, और इस प्लांट हार्मोन से सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ध्यान से देखेगा। कौन सा पौधा हार्मोन मुख्य रूप से कोशिका की लंबाई बढ़ाता है, तो सेल की लंबाई, सेल का इलॉन्गेशन जो कर रहा है वो कौन कर रहा है दोस्तों, तो हम कहेंगे सर ऑक्सिन हार्मोन कर रहा है, इतनी बात याद रखना। हालांकि ऑक्सिन का यूनिवर्सल नाम क्या होता है, IAA होता है, इंडोल एसिटिक एसिड होता
है। और आपको यह भी पता होगा कि यही हार्मोन होता है साथियों जो फोटोट्रॉपिज्म में मदद करता है, मतलब प्रकाश की तरफ पौधे की वृद्धि होता है या उसकी तरफ झुकाव करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश अनुवर्तन के लिए जिम्मेदार ऑक्सिन हार्मोन होता है, यह बात आपको याद रखना। अगला है वो कौन सा हार्मोन है जो बीज की सुप्त अवस्था को बढ़ावा देता है या बीज को सुप्त अवस्था या डोरमेंसी बनाए रखने में मदद करता है, तो वो आपका हो जाएगा एबीए। एबीए बोले तो एब्सिसिक एसिड, और एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, मतलब ये वृद्धि को रोकने में मदद करता है। मान लीजिए कोई बीज है काफी दिनों तक खेत में पड़ा है, तो खेत में ड्रॉट इन सब चीजों से बचाने का काम कौन करेगा दोस्तों, एबीए कर देगा। ठीक है, चलिए जिब्रेलिन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस में मदद करता है, जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है वो सर पौधे की लंबाई बढ़ाता है, पौधे की क्या करता है, लंबाई बढ़ाता है। तो याद रखना तने का बढ़ना और बीज का उगना। तो जो आपका जिब्रेलिन हार्मोन होगा वो क्या करेगा, पौधे का जो बीज होता है उस बीज के द्वारा पानी को अवशोषित कर लिया जाएगा और बीज के अंकुरण में मदद करेगा। तो एबीए बोले तो एब्सिसिक एसिड के डोरमेंसी को तोड़कर पौधे के बीज को अंकुरित कराने में मदद कौन करेगा, जिब्रेलिन कर देता है। अगला, हाँ यहां एक चीज बता देते हैं, फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा होगा, एथिलीन हो जाएगा। क्या होगा साथियों, एथिलीन हो जाएगा। और फूलों को खिलाने वाला फूल बूढ़ा होना नहीं, फूल को खिलाने वाला जो हार्मोन होता है वो फ्लोरिजन होता है। क्या होगा, फ्लोरिजन, इसलिए इसको फ्लावरिंग हार्मोन भी कहते हैं। चलिए कौन सा हार्मोन पार्श्व कलियां साइड बड्स में वृद्धि को बढ़ावा देता है, कह रहा है कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि के जो बड्स होते हैं या कली होते हैं उनमें बढ़ावा देता है, तो साइटोकाइनिन्स हो जाएगा। बढ़ेगा कैसे, जब सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, और जब कोशिका विभाजन होगा तभी उसका क्या होगा भैया, बढ़ावा मिलेगा। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन करके उसमें ग्रोथ करता है या कह सकते हो वृद्धि करता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे साथियों कि एथिलीन किस कार्य से जुड़ा हुआ है, जरा बताइएगा। एथिलीन की अगर हम बात करेंगे साथियों तो एथिलीन का काम होता है मेरे प्यारे बच्चों फलों का पकाना, और एकमात्र हार्मोन है जो गैस की अवस्था में पाया जाता है या गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इतनी बातें याद रखना है। एक बात और सुन लीजिएगा एथिलीन को लेकर कि एथिलीन भी ग्रोथ इनहिबिटर मतलब वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, यह याद रखना साथियों। ठीक है, चलिए कौन से पौधे की वृद्धि को रोकने के लिए जाना जाता है, तो पौधे की वृद्धि के लिए दो लोग जाने जाते हैं, एक तो एबीए मतलब एब्सिसिक एसिड, और दूसरा क्या हो जाएगा सर, एथिलीन हो जाएगा। क्या होगा सर, एथिलीन। तो दो हार्मोन ऐसे होते हैं जो पौधे की वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। बाकी जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन ये पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। तो बढ़ावा देने वाले हार्मोन को ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन और रोकने वाले को ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कहा जाता है। अगला है कृषि में किस हार्मोन का उपयोग फलों को झड़ने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है साथियों, जल्दी से बताइएगा। कौन सा है जो फलों को तोड़ने से बचाया जाएगा साथियों, तो अपना क्या हो जाएगा सर, ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा। ओके, जिब्रेलिन बीज के किस अवस्था को तोड़ देता है, तो डोरमेंसी ब्रेकिंग जो है वो किससे कहा जाता है, तो डोरमेंसी ब्रेकिंग जो हम लोग कहते हैं दोस्तों, या सुप्त अवस्था को तोड़ने वाला जो हार्मोन होता है वो यही हार्मोन होता है। इतनी बातें आपको याद रखना है साथियों। चलिए अब आते हैं कौन सा हार्मोन पत्ती झड़ने में मदद करता है, तो भैया पत्तियों को झड़ने में कौन मदद करेगा दोस्तों, एथिलीन करेगा और एबीए करेगा, दोनों करेगा, क्योंकि यही दोनों क्या करता है भैया, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन होता है। चलिए साइटोकाइनिन मुख्यतः जो है वो किस में मदद करता है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है साथियों वो मुख्यतः किस में मदद करता है, कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन में मदद करता है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। पिछली बार पूछा गया था कि बीज के अंकुरण में कौन मदद करता है, प्रकाश अनुवर्तन में कौन मदद करता है। तो इस तरह से अगर आपसे सवाल आएंगे तो उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे। बाकी आपको पता है कि 3 बजे वाली क्लास में हम आपको सारे आए हुए प्रश्न कराते हैं, तो कृपया उस क्लास से जरूर जुड़िएगा दोस्तों। बाकी कमेंट करके बताइएगा साथियों कि आपको कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए। एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हम आपको ये वीडियो बिल्कुल मुफ्त दे देंगे। बाकी मेरी क्लास तो रोज आती है और
मैं आपको बता दूं कि 3 बजे वाली क्लास में आपको वो सारे सवाल करा देते जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी ये तो आप बताइएगा साथियों। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपका फेवर चाहूंगा, मतलब थोड़ा सा समर्थन चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो कभी भी किसी भी एग्जाम में हार्मोन से संबंधित कोई प्रश्न आते हैं तो इसी के इर्द गिर्द रहते, इसी के आसपास रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, लाइक कर दीजिएगा।